हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही, बस एक वीडियो बना रही हूँ। कभी कभी हमारे जो समाज है, कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे होती हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। और हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी भी घटनाएं समाज में हो सकती है। और हम लोग उत्तराखंड देवभूमि से हैं, तो देवभूमि में भी लगातार ऐसी घटनाएं होते जा रही हैं। और खासकर हल्द्वानी में पिछले कुछ टाइम से लगातार कुछ न कुछ हर हफ्ते आपको सुनने को मिल रहा होगा, जो भी हल्द्वानी से हैं। तो क्यों समाज में ऐसी घटनाएं, ऐसी सोच क्यों पनप रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कभी कभी। और एक जो कल की घटना है उसके बारे में तो क्या कहें कि एक भाभी ने अपनी ननद को चाकू घोंप दिया, वो भी छोटी सी बात पे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई बहस नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं था। एक छोटी मामूली सी बात पे इतना बड़ा विवाद हो गया। तो हमारी जो सहनशीलता है, सहन करने की शक्ति है, आई थिंक वो जीरो हो चुकी है, इसीलिए ऐसी वारदातें हो रही हैं। वरना हर इस रिश्ते में ना लड़ाई झगड़ा हर जगह होता है। कोई भी रिश्ता है, माता पिता के साथ हमारा रिश्ता है, भाई बहन के साथ है, किसी के साथ भी है, तो लड़ाई झगड़ा हमेशा होगा। क्योंकि ना दोनों सभी का नेचर अलग अलग भगवान ने बनाया है, सबका अलग नेचर होता है, एक जैसा कोई भी नहीं होता है। एक ही माँ बाप के दो बच्चे भी कभी सेम नहीं हो पाते। तो फिर हम और रिश्तों में कैसे करें कि सारी चीजें हमारी मैच हो जाएंगी। जैसे मैं ही हूँ, मेरी ससुराल में मेरी सबसे मैच हो जाए, मेरे घर में सबसे मेरी मैच, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कुछ चीजें हमें लाइफ में इग्नोर भी करनी पड़ती हैं उन रिश्तों को संभालने के लिए। तो थोड़ी सी जो सहन शक्ति है ना, उसको हम लोगों को करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और कुछ चीजों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए ताकि ऐसी चीजें आगे लाइफ में ना हो। तो बताती हूँ इस घटना के बारे में, इसमें क्या हुआ। और ये जो घटना हुई है, ये है मंडी चौकी के अंतर्गत, ये आता है हाथीखाल, किशनपुर, सकुलिया। तो वहां पे ये घटना हुई है। दोनों ननद भाभी शाम को ऐसे ही टहलते हैं, सभी लोग टहलते हैं, हम लोग भी टहलने कभी जाते हैं। तो छोटी सी बात पे कुछ हुआ होगा, जो भी हुआ कि हो गया होगा, कुछ हो जाता है। तो उसी में ये हुआ कि तू मोटी तू पतली, इसी बात पे इतना भाभी को गुस्सा आया कि उसने अपनी ननद के पेट में चाकू मार दिया। और उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसको फिर ले गए उसी टाइम पे। जो उसके साथ में थे, एक महिला थी, उनको भी चाकू लग गया था थोड़ा सा। फिर उनको ले जाया गया सुशीला तिवारी। फिर उन्होंने, सुशीला तिवारी वालों ने बोला कि हालत इसकी बहुत नाजुक है। तो उसके बाद उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अभी भी उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। और जो परिवार वाले हैं, उन्होंने कोतवाली में मांग की है भाभी को गिरफ्तार करने की। तो भैया, ऐसे रिश्तों से हो सकता है कुछ रिश्ते, आजकल का समाज है, सब अपने अपने लिए जीते हैं, कोई किसी का नहीं है, बात सही है। अगर हमें किसी से परेशानी है ना, तो उस चीज से हम दूर हो जाएं। क्यों ऐसा ईर्ष्या वाली भावना, ऐसा करना वैसा करना। अब देखिए इस गुस्से का क्या अंजाम हुआ। गलती एक छोटी सी बात पे ना कभी कभी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, उस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं अब तो मैं नहीं झेल सकता, अब मैं नहीं झेल सकती। लेकिन लाइफ है, झेलना पड़ता है। जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं तो हमें ना वो फेस करनी पड़ती हैं। और ये घटना इतनी ऐसी है ना कि देखो, देवभूमि को इसने क्या कहें, शर्मसार कर दिया। ऐसी घटना शायद मैंने तो कभी सुनी नहीं हल्द्वानी में। फर्स्ट टाइम में ऐसी घटना सुन रही हूँ, और सुन के ना होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो ननद भाभी का रिश्ता है ना, वो, चलो माँ बाप तो एक टाइम तक होते हैं, उसके बाद जब होता है ना, माँ बाप नहीं होते हैं, तो हम एक माँ के रूप में ही अपनी भाभी को देखते हैं। लेकिन एक भाभी ही ऐसा करें, तो फिर ये कैसा रिश्ता हो सकता है। सबके चीजें अलग अलग हैं, कोई कैसा ही है, कोई कैसा ही है, क्या करें, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। पर ऐसे भी कदम ना उठाएं। मतलब मेरा मेन मकसद यही था वीडियो बनाने का, कि मुझे इस बार ना बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत ज्यादा। तो मैं, यही मकसद है कि भैया गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा सहन शक्ति अपने जीवन में लाएं।
ऐसा करने से अपनी भी लाइफ बर्बाद होती है और दूसरे की भी। देखिए आपने गुस्से में तो इस टाइम पे ऐसा चाकू मार दिया, गुस्सा था, ठीक है। अब अपनी भी तो लाइफ हो रही है, बच्चे हैं, सब कुछ है, परिवार है, फैमिली है, सब कुछ होगा। बस वो थोड़ी देर का गुस्सा सबको लेके चलता है, सबको ले डुबोता है। इसलिए ये सभी से रिक्वेस्ट है कि ना, ये जीवन जो भगवान ने दिया है इसको इन चीजों में ना गवाएं। कुछ अच्छा ना हो तो किसी के लिए बुरा भी ना करें। और बाकी देखो, कौन क्या कहता है, कौन हमारे लिए क्या सोचता है, कौन हमें क्या कहता है, लंगड़ा कहता है, गूंगा कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो देखने वाला तो भगवान है ना, वो देख रहा है हमें कि हम कैसे हैं, हम लंगड़े हैं, बहरे हैं, कुछ हैं। हम अपना जीवन जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, हम अपने लाइफ को जी रहे हैं। तो बोलने दो ना दुनिया को, क्या फर्क पड़ता है भाई किसी के बोलने से। अगर कोई मुझे कह दे, अंधा कह दे, तो मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा। भगवान ने मुझे आंखें दी है ना, मैं देख रही हूँ। तो बोलने दो दुनिया को, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है किसी के कहने से। और उस भगवान पे हमें विश्वास करना चाहिए। बाकी यही एक मकसद था। प्लीज प्लीज रिश्तों को समझिए, क्योंकि ना चीजें दोबारा नहीं मिलती हैं और ना वापस आ सकती हैं। अब यही रिश्ता यही खत्म हो गया, और ये जब तक जीवन है ना तब तक एक दूसरे के मन में इस रिश्ते के लिए हमेशा खटास रहेगी। तो ऐसी खटास ना पालें, दूर हो जाएं। ठीक है भैया, मेरी किसी से नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उस चीज से हम अलग हो जाएं, दूर हो जाएं, वो सबसे बढ़िया है, अच्छा है। अगर हम नहीं मैच कर पा रहे किसी के साथ, तो बेहतर है हम उससे थोड़ा सा दूर हो जाएं, उस चीज से अलग हो जाएं, बजाय इसके कि हम कोई आक्रामक कदम उठाएं, कोई गलत काम करें। तो यही मेरा उद्देश्य था। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।